ट्रेनिंग नीड एनालिसिस यानी TNA एक ऐसी प्रक्रिया है जो संगठनों को ये समझ में मदद करता है कि उनके कर्मचारियों को किस तरह की ट्रेनिंग की जरूरत है। इसका पहला कदम है वर्तमान प्रदर्शन को समझना। जब हमें ये पता होता है कि कर्मचारी किस स्तर पर हैं, तब हम पहचान कर सकते हैं कि उनमें क्या कौशल या ज्ञान कम है। अब सवाल ये है, ये जरूरी क्यों है? TNA से संगठन कुशल और प्रभावी प्रशिक्षण कार्यक्रम डिजाइन कर सकते हैं। अगर ट्रेनिंग की जरूरत को समझ नहीं आया तो समय और संसाधन बर्बाद होते हैं। साथ ही TNA कर्मचारियों की प्रेरणा और उत्पादकता भी बढ़ती है। जब कर्मचारियों को उनकी जरूरी ट्रेनिंग मिलती है तो उनका आत्मविश्वास और प्रदर्शन दोनों बेहतर होते हैं। ये प्रक्रिया केवल कर्मचारियों के लिए नहीं बल्कि संगठन के लिए भी उचित है। प्रशिक्षण की जरूरतों को पहचानने से संगठनों को अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए बेहतर तरीके से काम करना चाहिए। तो TNA एक महत्वपूर्ण उपकरण है जो अपने संगठन को अपने कार्यबल को विकसित करने के लिए तैयार करना चाहता है। चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। TNA क्यों करते हैं? Why do TNA? कमी पहचानना, आइडेंटिफाइंग गैप्स। जब कोई कर्मचारी या टीम अपना काम ठीक से नहीं कर पा रही होती है या नए काम के लिए तैयार नहीं होती, तो TNA यह समझने में मदद करता है कि आखिर कहाँ कमी है, क्या उन्हें नई स्किल सीखनी है या किसी मौजूदा स्किल को सुधारना है। बेहतर प्रदर्शन, बेटर परफॉर्मेंस। सही ट्रेनिंग से कर्मचारियों का प्रदर्शन बेहतर होता है, जिससे कंपनी के लक्ष्य पूरे होते हैं। समय और पैसा बचाना, सेविंग टाइम मनी। बेवजह की ट्रेनिंग पर खर्च करने से अच्छा है कि सिर्फ उन एरिया पर फोकस किया जाए जहां सच में ट्रेनिंग की जरूरत है। कर्मचारी संतुष्टि, एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन। जब कर्मचारियों को लगता है कि कंपनी उनके विकास में निवेश कर रही है तो वे ज्यादा खुश और प्रेरित महसूस करते हैं। नए बदलावों के लिए तैयारी, प्रिपेयरिंग फॉर न्यू चेंजेस। जब कंपनी में कोई नया सिस्टम, टेक्नोलॉजी जैसे AI या IoT या प्रोसेस आता है तो कर्मचारियों को उसके लिए तैयार करने के लिए TNA जरूरी है। समस्याओं का समाधान, सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। जैसे अगर होटल में ग्राहक शिकायत कर रहे हैं या लेबर कॉस्ट बढ़ रही है तो TNA से पता चल सकता है कि क्या ट्रेनिंग इसका समाधान है। TNA कैसे करते हैं? हाउ टू डू TNA? इसमें आमतौर पर 3 लेवल पर एनालिसिस किया जाता है। संगठन स्तर पर विश्लेषण, ऑर्गेनाइजेशनल एनालिसिस। सवाल, क्वेश्चंस। कंपनी के लक्ष्य क्या हैं? हम कहाँ जाना चाहते हैं? वर्तमान में कंपनी की क्या समस्याएं हैं, जैसे कम लाभ, ज्यादा लागत? क्या कोई नई पॉलिसी जैसे सस्टेनेबिलिटी या टेक्नोलॉजी आ रही है? तरीका, मेथड्स। कंपनी के दस्तावेज जैसे बिजनेस प्लान, परफॉर्मेंस रिपोर्ट, मैनेजमेंट से बातचीत। कार्य स्तर पर विश्लेषण, टास्क जॉब एनालिसिस। सवाल, क्वेश्चंस। किसी खास पद जैसे होटल में फ्रंट डेस्क स्टाफ के लिए क्या क्या काम करने होते हैं? उन कामों को करने के लिए कौन सी स्किल्स जैसे कस्टमर सर्विस, सॉफ्टवेयर का ज्ञान चाहिए? तरीका, मेथड्स। जॉब डिस्क्रिप्शन देखना, कर्मचारियों का ऑब्जर्वेशन करना, एक्सपर्ट्स से बात करना। व्यक्तिगत स्तर पर विश्लेषण, इंडिविजुअल एनालिसिस। सवाल, क्वेश्चंस। किस कर्मचारी को किस स्किल में सुधार की जरूरत है? क्या वे अपने वर्तमान काम को ठीक से कर पा रहे हैं? उनकी परफॉर्मेंस में क्या कमी है? तरीका, मेथड्स। परफॉर्मेंस रिव्यू, सर्वे, इंटरव्यू, असेसमेंट, टेस्ट। TNA के बाद क्या? What after TNA? जब एक बार जरूरतें पता चल जाती हैं, तो उसके आधार पर सही ट्रेनिंग प्रोग्राम डिजाइन किए जाते हैं। जैसे अगर लेबर कॉस्ट ज्यादा है और एम्प्लॉय की कमी है तो ऑटोमेशन और टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन की ट्रेनिंग दे सकते हैं। अगर ग्राहक सस्टेनेबल प्रैक्टिस, इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस चाहते हैं तो कर्मचारियों को इसके बारे में ट्रेन करना। अगर टियर 2 और 3 शहरों में एक्सपेंशन हो रहा है तो कर्मचारियों को उन नए मार्केट्स की जरूरतों के हिसाब से ट्रेन करना। संक्षेप में, TNA यह सुनिश्चित करता है कि ट्रेनिंग केवल एक खर्च न हो बल्कि एक निवेश हो जो संगठन को उसके लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमें फीडबैक दें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।